ओम साई राम। वेलकम टू मेरे साई नए चैनल। और जो इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अभी शिरडी से होकर के आई हूँ और मुझे आए हुए 2 या 3 दिन ही हुए। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने एक्सपीरियंसेस को आप लोगों से शेयर किया जाए। जो मैंने मतलब क्या क्या मैंने वहाँ बाबा को बोला और क्या क्या मेरी बातें सच हुई वो सब आपसे शेयर किया जाए। और लास्ट में मैं इस वीडियो के दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लेकर के आई हूँ शिरडी से। और सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं सबसे सुंदर चीज़ अपने द्वारका माई बाबा को लेकर के आई हूँ और इनको मैंने आज ही स्थापित किया है। और इनके वस्त्र नहीं मिलते जल्दी, तो मैंने बाबा को बोला है कि साईं प्लीज़ जल्दी से मतलब द्वारका माई के वस्त्र आपके मिल जाएं ताकि आप और सुंदर लगें। और जल्दी मैं अभी एक इनकी अलग से एक वीडियो और रील बना करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और दूसरी चीज़ मैं जो अभी सबसे अच्छी लेकर के आई हूँ वो लाई हूँ बाबा के चरण। अब मुझे नहीं पता इस वीडियो में क्लियर है कि नहीं, क्योंकि लाइट की बहुत प्रॉब्लम है। आज सुबह ही मेरी रिंग लाइट टूट चुकी है तो उसमें मैं कुछ कर नहीं सकती, पर मेरे जो एक्सपीरियंसेस थे मुझे शेयर करने थे, तो मैंने सोचा कि ठीक है, बाबा को बोल दिया है, वीडियो अच्छी बननी चाहिए, बाकी तो साईं है ही। तो जैसे ही हम पहले तो शिरडी पहुँचे कैसे, क्योंकि इतनी आसानी से तो हम शिरडी जाते नहीं हैं, शिरडी वही जाते हैं जिनको बाबा बुलाते हैं। और दूसरी चीज़ कि कैसे टिकट हुई हमारी, क्योंकि मेरा कॉलेज होता है और कॉलेज से आसानी से छुट्टी नहीं मिलती। तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी टिकट तो हम करवा रहे हैं, क्योंकि मम्मी को था कि हमें राखी शिरडी में ही मनानी है इस बार। और हम मम्मी को बोले कि मम्मी को मैंने बोला कि मम्मी कॉलेज की आपको पता है कि हम छुट्टी नहीं ले सकते जल्दी, क्योंकि फ़ाइन पड़ता है और एक से ज़्यादा छुट्टी लेना आसान नहीं होता। तो मम्मी मेरे को बोली कि देखो, बाबा ने टिकट करवाई है, अब बाबा ही जानते हैं कि उन्हें कैसे हमें शिरडी बुलाना है बिना तुम्हारी छुट्टी करवाए। तो मैंने भी बाबा को बोल दिया कि साईं आपको सब पता है, छुट्टी मैं ज़्यादा ले नहीं सकती, तो अब आप ऐसा बुलाना कि मेरी ज़्यादा छुट्टी ना हो, या कॉलेज इस टाइम पे खुलवाना कि मेरी छुट्टियां ना हो ज़्यादा। तो मेरे पास उसी दिन एक मैसेज आया कॉलेज की तरफ से कि मेरा जो कॉलेज है वो 4 तारीख को खुल रहा है और हमारी वापसी 4 की शाम की थी, मतलब कि मैं 5 को कॉलेज आती, एक दिन की छुट्टी होती। तो मैंने कहा ठीक है, बाबा ने इतना ही कर दिया, जो कॉलेज 1 को खुल रहा था 1 को ना खुल के 4 को खुल रहा है, तो ठीक है, एक दिन की छुट्टी मैं खुद ही ले लूँगी, एक दिन में कुछ नहीं होता। तो उसके बाद जब हम ट्रेन में बैठे, तो जैसे ही मैं ट्रेन में बैठी हूँ उसके बाद मेरे पास एक और मैसेज आया। 31 को ही हमारी ट्रेन थी और उसी दिन हमारे पास मैसेज आया कि जो कॉलेज 4 को खुल रहा था वो 4 को ना खुल करके एक दिन और एक्स्ट्रा बढ़ गया है और 5 को खुलेगा। मतलब मेरे बाबा ने मुझे शिरडी बुलाया, तो वो मैंने उनको बोला था कि एक दिन की छुट्टी हो रही है, चलो ठीक है। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, तेरी एक दिन की भी छुट्टी नहीं होगी, तू मेरे घर आ रही है। तो बाबा ने मुझे वो एक दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी भी नहीं करने दी। तो साईं मेरी बातें सुनते, और मम्मी को पहले ही मम्मी को बता दिया था बाबा ने कि नहीं तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हारी बेटी की एक भी दिन की छुट्टी एक्स्ट्रा नहीं होने दूंगा। और मम्मी मुझे समझाती थी, पर हम इंसान हैं, हमें लगता है ना जब तक कुछ हो ना जाए, मतलब हमारे साथ ये चीज़ घट ना जाए, तब तक हम चीज़ों पे विश्वास नहीं करते जल्दी। तो वही मेरे साथ भी होता है, मेरे साथ तो अक्सर होता है। इसी कारण मैं कभी कभी बाबा से लड़ भी लेती हूँ कि बाबा आप मेरी सुनते नहीं हैं, पर ऐसा नहीं है, वो मेरी सुनते हैं और बहुत सुनते हैं। तो जब हम शिरडी पहुँचे तो हमने पहले ही सोच रखा था कि बाबा को इस बार राखी मैं और मम्मी दोनों लगाएंगे, मतलब दोनों बांधेंगे। तो पहली राखी हमने द्वारका माई में बांधी, तो वहाँ से मम्मी को फूल मिला था, मुझे कोई फूल नहीं मिला। तो मैंने बल्कि मैं आगे निकल आई थी, मम्मी ने बाद में पंडित जी से मांगा तो उनको फूल मिल गया। उन्होंने बताया कि देखो मुझे फूल मिला है, तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी बाबा को बोल दूँगी कि मुझे भी फूल चाहिए। फिर उसके बाद जब हमने उसी दिन समाधि मंदिर में जा कर के बाबा को राखी बांधी, तो मैंने पंडित जी से फूल मांगा, तो वो बोले कि वहाँ पे फूल नहीं है। मैंने कहा पंडित जी एक तो होगा, एक तो दे दीजिए। कहते बेटा फूल नहीं है, कहीं दिख रहा हो तो तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हें दे दूँगा। पर वहाँ पे सच में फूल नहीं था और पंडित जी सच में बड़े प्यारे थे। वो मुझे इतने प्यार से बोल रहे थे, आराम से बोल रहे थे कि बेटा यहाँ कोई फूल नहीं है, होता तो मैं तुम्हें दे देता। और मैं वहाँ ज़िद पे लग गई कि बाबा जी एक फूल तो मिलना चाहिए मुझे। पर फिर उसके बाद फूल तो नहीं मिला, ठीक है। हम आए, हमने दर्शन किया, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि बाबा ने जो दर्शन करवाए हैं मुझे और मम्मी को, मतलब हम और मम्मी कम से कम नहीं तो 20 मिनट, 20 से 30 मिनट, मतलब आधे घंटे हम वहाँ समाधि मंदिर के सामने खड़े रहे और हमें कोई टोकने वाला नहीं था कि आप बाहर जाइए।
या आप यहाँ से चलिए आगे बढ़िए, क्योंकि भीड़ लगती है और नॉर्मली वहाँ पे लोग बोल देते हैं जो गार्ड्स खड़े होते हैं कि चलिए चलिए आगे बढ़िए, बट साईं कृपा से हमें कोई ऐसा नहीं था बोलने वाला, और जो बोल भी रहे थे तो भी वो कहते थे कि अच्छा ठीक है, आप थोड़ी देर साइड होकर के दर्शन ले लीजिए फिर आगे जाइएगा। फिर उसी दिन मम्मी को तो फूल मिल गया था। मैं जब द्वारका माई के बाहर रात में बैठी तो मैंने बाबा को बोला कि साईं, आपने फूल तो दे दिया और आपने मुझे अभी तक कोई भी ऐसा आशीर्वाद दिया नहीं है, और मैं शिरडी इतनी दूर से आई हूँ और मैं बिना कुछ यहाँ से लिए जाऊँ, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या आप मुझे जाने दोगे? तो मैंने बाबा के आगे अर्जी लगाई, और अगले दिन ही मैंने देखा कि वहाँ पे लोग ना फ़ोटो, मतलब जो घर पे लगाने के लिए वो फ़ोटो लेकर के ख़रीदते हैं बाहर से, वो बाबा के आगे चरणों पे लगवा रहे थे। तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी, हमें भी तो एक फ़ोटो लेनी है ना, कि जो हम अपने मेन गेट पे लगा सके, ताकि कोई भी आए तो बस वो सीधा यही देखे कि हम एक साईं भक्त हैं और मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो मम्मी कहती ठीक है, हम लोग ले लेंगे आज रात में। तो उसी दिन रात में हमने फ़ोटो ली एक बाबा की, और जब हम अगले दिन साईं समाधि मंदिर पहुँचे तो हमने समाधि मंदिर पे वो फ़ोटो लगवाई। और जब मैंने वो फ़ोटो लगाई तो पंडित जी ने मुझे काजू कतली दी प्रसाद के रूप में। तो मैंने बाबा को, मतलब अच्छा, काजू कतली खाने का भी एक राज था कि राखी जिस दिन हम लोग घर पे थे उस दिन मैं और मम्मी बात कर रहे थे कि मम्मी मेरा बड़ा मन कर रहा है मिठाई खाने का, और मिठाई भी कोई भी मिठाई नहीं, काजू कतली खानी है। और मम्मी बोली कि देखो ऐसा है, वो बहुत महंगी होती है, इतनी आसानी से मिलती नहीं है वो, मतलब हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो बाबा को बोलो और वही खिलाएंगे तुम्हें। तो मैंने बोला था, और मेरे साईं ने, मतलब मैं कहती हूँ ना, मैं सबसे कहती हूँ, आप सबसे भी कहती हूँ कि जब आप अपने कामों को, अपनी हर चीज़ को बाबा पर एकदम सौंप देंगे, मतलब आप साईं को एकदम अपनी चीज़ें उनको छोड़ देंगे उन पर, तो यकीन मानिए आपके मुंह से कही हुई बातें ना सच होंगी। तो मेरे साथ वही होता है, मैं अपना कोई भी काम करती हूँ तो मैं साईं को बोल देती हूँ, मेरा काम ख़त्म होने वाला होता है तो मैं बाबा का नाम लेती हूँ। अगर मैं किसी परेशानी में हूँ, किसी भी तरह की परेशानी, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, अगर मैंने बाबा को बोल दी है ना, तो वो भले ही मेरा काम ना हो, मैं चाहती हूँ ना हो, लेकिन वो मेरी भलाई के लिए ही नहीं करते हैं बाबा, और अगर हो रहा है तो फिर वो तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो साईं हमेशा आपका काम तभी करते हैं जब उन्हें लगता है कि वो आपके लिए सही है, या आपको आगे चल कर के उसमें सफलता मिलेगी। तो परेशान मत होइए। हाँ, तो हम काजू कतली पे थे, तो मैंने बाबा को बोला, और जैसे ही वो हमें मिठाई मिली ना, मैंने और मम्मी को एक दूसरे को देखा कि मम्मी देखिए, हम लोग उस दिन बात कर रहे थे और मैंने बाबा को बोला था कि क्या साईं आप मुझे कुछ भी आशीर्वाद में नहीं देंगे, तो आपने देखिए बाबा ने आज द्वारका माई से फूल भी दे दिया मुझे और काजू कतली भी दे दी। तो उसके बाद वो फ़ोटो लेकर के हम बाहर निकले, हमने दर्शन किए अच्छे से। फिर गुरु स्थान पर मैंने देखा कि अच्छा, गुरु स्थान पे नीम का पेड़ लगा हुआ है और वो नीम की पत्तियाँ आसानी से नहीं मिलती। तो मम्मी बोली कि ये मतलब नीम की पत्तियाँ नहीं मिलती आसानी से। तो हम लोग मतलब मैं अपना दिमाग चला रही थी कि ठीक है, अब हम एक डंडी लेकर के आएंगे और किसी तरीके से अंदर से निकालेंगे। तो मम्मी ने मुझे मना कर दिया कि नहीं, हम लोग ये नहीं करेंगे, अगर बाबा को देनी होगी तो वो खुद देंगे। तो फिर जब हम अगले दिन फिर दर्शन करने के लिए गए, मतलब 3 दिन रहे, तो 3 दिन कुछ ना कुछ होता रहा हमारे साथ। तो जो आखिरी दिन हमने दर्शन किए बाबा के, समाधि मंदिर से निकल करके हम गुरु स्थान पहुँचे, और मेरी नज़र सीधे पड़ी नीम की पत्ती पे, और मैंने चिल्ला करके मम्मी को बोला कि मम्मी देखो वो नीम की पत्ती पड़ी है। तो मम्मी मुझसे बोली, देखा मैंने तुमसे कहा था ना कि हम अपनी कलाकारी से पत्ती नहीं लेंगे, अगर बाबा को देनी होगी तो वो हमें खुद देंगे, अगर उनकी इच्छा है कि नीम की पत्ती हमारे घर जानी चाहिए तो वो ज़रूर जाएगी। तो मैंने फटाफट वो नीम की पत्ती उठा ली। फिर उसके बाद हम लोगों के साथ, मतलब एक और चल रहा था, तो उसके सर पे वो नीम की पत्ती गिरी। मैंने तो ले ली, पर मम्मी को रहता है ना कि बाबा को आशीर्वाद देना है मुझे, और बहुत अच्छा आशीर्वाद देना है। तो जैसे ही मम्मी ने देखा कि उसके सर पे पत्ती बाबा ने खुद गिराई है, एज आ आशीर्वाद उसको दिया है, तो मम्मी वहाँ काफ़ी देर खड़ी रही, कम से कम नहीं तो 15-20 मिनट खड़ी रही कि बाबा आपने सबको आशीर्वाद दिया, मुझे भी आशीर्वाद चाहिए, एक नीम की पत्ती चाहिए, और ऐसे मुझे गिरी हुई नहीं चाहिए, आप खुद मुझे आशीर्वाद देंगे। तो मैं बाबा के जब समाधि मंदिर से बाहर निकलो तो जहाँ से सिर्फ बाबा का मुख दिखता है,
तो मैं वहाँ पर बैठी हुई थी और मम्मी गुरु स्थान पे खड़ी हुई थी उस जाल के पास जहाँ नीम का पेड़ लगा हुआ है। तो मम्मी वहाँ काफ़ी देर खड़ी रही और मम्मी ने मुझे बताया कि वहाँ पर एक बूढ़े से अंकल आए, मतलब बूढ़े बाबा आए और उन्होंने वो नीम की पत्ती मम्मी के हाथ में दी और फिर वो चले गए। और मम्मी मम्मी बहुत रोई कि देखो मैंने साईं को बोला और बाबा ने मुझे आशीर्वाद दिया। अच्छा, इसका एक्सपीरियंस मैं खुद चाहूँगी कि मम्मी वीडियो रिकॉर्ड करें और कोशिश करूँगी, उनको मनाऊँगी कि वो एक वीडियो बनाएं अपने एक्सपीरियंसेस की, जो उन्होंने शिरडी में खुद भी देखे, क्योंकि उन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। बाकी तो मुझे जितने मिलते हैं मैं बता देती हूँ। और फिर उसके बाद हम जब रात में द्वारका माई पे बैठे तो मैंने खुद बाबा का स्वरूप देखा। मतलब वो जो मैं देख रही थी ना साईं को, साईं जिस द्वारका माई में जहाँ पत्थर पे बैठते थे, और मैं देखे जा रही थी कि बाबा एक बार तो दर्शन दे दो, क्योंकि आज तक मुझे 2 साल हो गए साईं से जुड़े हुए, बाबा ने मुझे दर्शन नहीं दिए कभी सही से। और मैं बाबा को बहुत बार बोलती हूँ, मैं जब यहाँ कानपुर के साईं मंदिर भी जाती हूँ तो मैं साईं को बस यही बोलती हूँ कि साईं मुझे एक बार तो मेरे सपनों में दर्शन दे दो ना करके। तो मैं वहाँ द्वारका माई में रो रही थी कि बाबा 2 साल हो चुके हैं, 2 बार आई हूँ शिरडी, आपने कभी मुझे दर्शन नहीं दिए। मतलब मैंने इतने कर्म ऐसे किए हैं कि आप मुझे दर्शन भी नहीं दोगे क्या? तो बस मैं ये बोल रही थी और रोते जा रही थी। तो बस पता नहीं कहाँ से मैंने एकदम से सामने देखा और मुझे ऐसा लगा कि साईं मुझे देख रहे हैं। और जब मैंने आंख बंद करी तो मुझे साईं का स्वरूप दिखा। जैसे बाबा की वो फोटो है ना कि बाबा एक पैर पे पैर चढ़ा करके बैठे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं, सेम वो था। इतनी चमक थी उस स्वरूप में, मैंने जो साईं का चेहरा देखा। और उसके बाद अभी भी मुझे सेटिस्फेक्शन वो मिला नहीं है। मैं बाबा को बोली हूँ, वहाँ पे बोल के आई हूँ कि मुझे एक दर्शन आपका सपने में ज़रूर चाहिए, जिसमें आप मुझसे खुद बात कर रहे हो और मैं मेरे अंदर की जो तकलीफ़ें हैं, जितना मैं भरी हुई हूँ ना, वो मैं आपको सपने में बताऊँगा और आप मेरे सपनों का जवाब, मेरी बातों का आप मुझे जवाब दें। मैं ऐसा दर्शन चाह रही हूँ आपसे। तो बाकी मैंने बाबा को बोला, अब साईं की मर्ज़ी, साईं चाहेंगे तो दर्शन मिलेंगे, क्योंकि उनकी मर्ज़ी के बिना तो कुछ नहीं होता। और मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे घर का पत्ता भी उनकी मर्ज़ी से ही हिलता है। तो चलिए, और बाकी के एक्सपीरियंसेस अभी मुझे याद नहीं आ रहे इस वीडियो में, तो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, चीज़ें दिखाती हूँ फिर जब कभी कोई एक्सपीरियंस याद आएगा, क्योंकि बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं मुझे वहाँ पे। तो जब याद आएगा तो एक वीडियो फिर उस पर बन जाएगी। तो अब मैं आपको सामान दिखाती हूँ जो मैं लेकर के आई हूँ। मैंने अपने द्वारका माई के बाबा तो दिखा दिए हैं, और अभी इसकी मैं एकदम जूम करके वीडियो बनाऊँगी। सच में इस चेहरे में, बाबा के इस चेहरे में इतना क्लियरिटी है, इतने सुंदर लग रहे हैं मुझे बाबा की, ऐसा लग रहा है सच में मैंने बाबा को बैठाया हुआ है। मेरे घर में बाबा हैं, बल्कि आए तो हुए हैं काफ़ी टाइम से। मैं कहाँ मेरे पास सिर्फ एक छोटे से साईं थे और धीरे धीरे करके मेरा पूरा मंदिर बाबा से हो गया है। मेरी सारी समाधि मंदिर है, ये मेरे द्वारका माई के मंदिर हैं, ये मेरे बाबा हैं, ये मेरे बाबा की आंखें, वो 3D फ़ोटो है कि जब मैं इधर जाती हूँ या कहीं भी जाती हूँ तो ऐसा लगता है कि मुझे साईं देख रहे हैं। तो मेरा पूरा मंदिर मेरे साईं से है। और क्या क्या, अच्छा मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो वो फूल है जो हमें द्वारका माई से मिला था। अब वो थोड़ा सा काफ़ी टाइम हो गया है, 5-6 दिन, तो इसको इसलिए हमने इस कपड़े में बांध करके रख दिया है। और ये वो नीम की पत्तियाँ हैं जो ये मुझे मिली थी, और ये मम्मी को वो जो मैंने बताया था कि बाबा दे करके गए थे, ये वो नीम की पत्तियाँ हैं। क्लियर लग रहा है। इनकी फ़ोटो भी मैं अलग से डालूँगी अपने चैनल पे, और इंस्टाग्राम चैनल पे भी। जो मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे, इंस्टाग्राम पेज पे ऐड नहीं है, वो प्लीज़ मेरे साईं महक डाल करके सर्च करिए, ज़रूर मिलेगा। उस पर भी मैं बहुत सारी रील्स डालती हूँ अपने बाबा की, उसको भी फॉलो करिए और शेयर करिए। और दूसरी चीज़, ये तो मेरी ये बाबा की नीम, बाबा के फूल, और मैं क्या लेकर के आई हूँ, और मैं ये लेकर के आई हूँ। अच्छा, जो मैंने बोला था कि मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगी कि जो मैं लेकर के आई हूँ अपने मेन गेट पे लगाने के लिए, मैंने अभी तक खोला भी नहीं है। और ना खोलने का भी एक रीज़न है, क्योंकि मैं अभी इसमें सोच रही हूँ कि मैंने एक देखा था, मैं एक मंदिर गई थी, वहाँ पे बाबा की फ़ोटो थी। वहाँ पे मैंने देखा था कि जो साईं है, मेरे बाबा की जो फ़ोटो है, उस पर LED की लाइट्स लगी हैं, और वो इतने प्यारा स्वरूप लग रहा है बाबा का, इतने प्यारे लग रहे हैं। तो मैं सोच रही थी कि इस पर आज मैं जा कर के LED लाइट्स का
इंतज़ाम करती हूँ, इस पे लगाऊंगी ला करके, और फिर मैं अपने मेन गेट पे लगाऊंगी कि ताकि जैसे ही रात हो तो मैं उस एलईडी लाइट्स को ऑन कर सकूँ और मेरे बाबा एकदम से अच्छा सा, मतलब वो फ़ोटो बहुत अच्छी लगे और लोग जैसे ही घर के अंदर एंट्री मारे तो उनकी सबसे पहले नज़र मेरे साईं पे जाए, क्योंकि उनके बिना मेरे घर में कुछ भी नहीं है। तो चलिए मैं इस फ़ोटो को खोल करके दिखाती हूँ आपको। ये है वो फ़ोटो, इसके साथ भी मैं रील डालूँगी और इसकी फ़ोटो भी अलग से डालूँगी। इसमें लिखा हुआ है श्रद्धा और सबूरी और सबका मालिक एक, और ये पूरे मेरे बाबा की द्वारका माई की फ़ोटो है जैसे। और हाँ, जो मैंने दर्शन पाए हैं ना, वो मैंने ऐसे ही पाए हैं कि एक पैर चढ़ा कर के बाबा बैठे हैं और बाबा का आशीर्वाद वाला हाथ है, और सेम ऐसा ही स्वरूप था बाबा का, बस थोड़ा सा एक चमक थी चेहरे पे। और इस फ़ोटो में हाँ, मैं जल्दी यहाँ पे एलईडी लगवाऊंगी। मैंने जहाँ से फ़ोटो ली थी मैंने उनको बोला कि एलईडी लग सकती है, तो उन्होंने कहा नहीं, आपको खुद ही लगानी पड़ेगी। तो मैंने उनको बोला कि कहाँ लगेगी, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप यहाँ से पूरा एलईडी लगा सकते हैं और इसको गेट पे लगाइए और अपना ऑन करिए तो बहुत अच्छे लगेंगे। और सच में ये फ़ोटो बहुत अच्छी लग रही है मेरी, मतलब मेरे घर में जितने भी बाबा जी हैं, साईं कृपा से बहुत अच्छा मंदिर लगा हुआ है मेरे बाबा का। और हाँ, जो मैं द्वारका माई से जो मुझे फूल मिला था वो ये है फूल। चलिए मैं आपको फूल भी दिखाती हूँ। ये है वो फूल, इसको भी मैं आज एक पेपर में रैप करके अपने पर्स में रख लूँगी, क्योंकि मुझे जितने भी फूल मिलते हैं बाबा के मंदिर से, चाहे वो समाधि मंदिर का फूल हो, चाहे वो यहाँ कानपुर के साईं मंदिर का फूल हो, मैं सब अपने पर्स में रख लेती हूँ। और वो पड़े रहते हैं, मैं उनको कभी फेंकती नहीं हूँ, कलेक्शन हो रहा है मेरे पास। तो साईं कृपा से उनका आशीर्वाद मुझे मिला जा रहा है, मिला जा रहा है। बाकी मैं आप सबसे कहूँगी, इतना ही था और इतनी ही वीडियो थी, इसको वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते। बाकी जो भी एक्सपीरियंसेस होंगे, जो मुझे याद आते जाएंगे, मैं उसकी वीडियो बनाती जाऊँगी और अपनी मम्मी के भी वीडियोस एक्सपीरियंस जल्दी शेयर करूँगी। और मैं आप सबसे कहूँगी कि दूसरों की मदद करें, दूसरों की सेवा करें और अन्नदान करते रहें। साईं कृपा से हमारा अन्नदान भी बहुत अच्छा हुआ था इस बार शिरडी में, हमने कुत्तों को दूध भी पिलाया, उनकी सेवा भी करी। और मैं सबसे कहूँगी, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, कि आप अगर सेवा कर सकते हैं तो प्लीज़ करिए। और जितने भी ये बेज़ुबान जानवर हैं ना, इनको ज़रूर, इनकी सेवा तो ज़रूर करिए, क्योंकि वो बोल नहीं सकते, उनको क्या तकलीफ़ है, लेकिन उनको भी तकलीफ़ें होती हैं। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। ओम साईं राम, जय साईं राम।